हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर सक्सेस मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट हिंदी में संस्कृत खंड में सप्तम पाठ महर्षि दयानंद है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले भी 6 पाठ के हिंदी अनुवाद और पढ़ा चुका हूँ। तो जिसको भी वो पाठ वो देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल आर सक्सेस मंत्रा की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को सारे वेट कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तम पाठ महर्षि दयानंद। पहले पढ़ेंगे इसको। सप्तदश वर्षाण यावत अमृतत्व प्राप्ति पायम चिंतयन मूल शंकर है ग्रामाद ग्रामम नगरान नरम वनाद वनम पर्वतात पर्वतम भ्रमत परम नाविंद तात तराम तृप्तिम। पहले शब्दार्थ करेंगे। सप्तदश वर्षाण, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, सप्तदश और वर्षाण। सप्तदश बोलते हैं 17 को और वर्षाण माने वर्ष। तो सप्तदश वर्षाण का अर्थ हुआ 17 वर्ष। यावत, यावत का अर्थ होता है तक। अमृतत्व प्राप्ति पायम, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। पहले अमृतत्व, दूसरा प्राप्ति, तीसरा उपायम। अमृत माने अमरता, प्राप्ति माने प्राप्त करने का, उपाय माने उपाय। तो पूर्व अर्थ हुआ इसका अमरता प्राप्त करने का उपाय। चिंतयन, चिंतन माने चिंता करते हुए, यानी कह सकते सोचते हुए। मूल शंकर, मूल शंकर नाम है ही दयानंद का। ग्रामाद माने गांव से और ग्राम माने गांव। तो ग्रामाद ग्राम का अर्थ हुआ गांव से गांव। नगरा नगरम यानी नगर से नगर। वनाद वनम, वनाद वनम का अर्थ होता है वन से वन। वनाद वनम मतलब वन से वन। पर्वतात, पर्वतात माने पर्वत से। पर्वतम भ्रमत, भ्रमत माने भ्रमण करते रहे यानी घूमते रहे। परम, पर मतलब लेकिन। न विंद तातिर तया तराम, इसका इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। न धन आविंद धन तितरा अतितराम, यानी नहीं अधिक पाई। इसका पूरा क्या अर्थ हुआ? नाविंद तातितराम का अधिक नहीं पाई। तृप्तिम, तृप्तिम बोलते हैं तृप्ति या कह सकते हैं संतुष्टि। अब इसका अनुवाद करेंगे इस लाइन का पहली का। शब्दस वर्षाण, 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति पायम, प्राप्त करने का उपाय। चिंतन सोचते हुए। मूल शंकर, ग्रामाद ग्रामम गांव से गांव। नगरा नगरम यानी नगर से नगर। वनाद वनम वन से वन। और पर्वत से पर्वत भ्रमत भ्रमण करते रहे, लेकिन इनके मन ने अधिक तृप्ति संतुष्टि नहीं पाई। द्वारा समझिए। 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए। मूल शंकर, गांव से गांव, नगर से कोमल आएंगे नगर से नगर, वन से वन, पर्वत से पर्वत भ्रमण करते रहे, लेकिन इनके मन ने अधिक संतुष्टि नहीं पाई। कहने का अर्थ यह है जो घूमते तो रहे 17 वर्ष तक मूल शंकर, लेकिन इनको मन को शांति नहीं मिली। आगे पढ़ेंगे। अनेकेभ्यो विद्वभ्य व्याकरण वेदांतादीन शास्त्राण योग विद्याश्च अशिक्षत। पहले शब्दार्थ करेंगे। अनेकेभ्यो, अनेक अर्थ होता है अनेकों। विद्वभ्य यानी विद्वानों से। व्याकरण मतलब व्याकरण होता ही है। वेदांता दीन यानी वेदांत धन अधीन यानी वेदांत आदि। शास्त्राण यानी शास्त्र। योग विद्याश्च यानी च माने और योग विद्या होती है। अशिक्षित, अशिक्षित कहेंगे सीखा। अब इसका अनुवाद करेंगे द्वितीय लाइन का। अनेकेभ्यो, अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत
आदि शास्त्रों च और योग विद्या को सीखा। दोबारा समझिए, इन्होंने यानी मूलशंकर ने अनेकों विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों और योग विद्या को सीखा। अगले पढ़ेंगे, नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नाम्नः संन्यासिनः सकाशात् संन्यासम गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्। पहले शब्दार्थ देखते हैं। नर्मदा तटे, नर्मदा नाम है नदी का, तो नर्मदा नदी के तट पर, च माने और होता ही है, पूर्णानंद सरस्वती नामन यानी पूर्णानंद सरस्वती नाम के, यानी गुरु का नाम था। क्या नाम था इनके? पूर्णानंद सरस्वती। सन्यासिन यानी सन्यासी। सकाशात, ये सकाशात का अर्थ होता है से यानी पास से। सन्यासम माने सन्यास। गृहीतवान, गृहीतवान बोलते हैं ग्रहण किया। दयानंद सरस्वती नाम है ही इनका। नाम माने नाम, च माने और, अंगीकृतवान, अंगीकृतवान होता है अंगीकृत करना यानी उसको स्वीकार कर लेना। अब इसका अर्थ करेंगे, यस च और नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामने नामक सन्यासी के पास से यानी सन्यासी से इन्होंने सन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। उदाहरण समझिए, च और नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। कहने का अर्थ है, जो गुरु थे इनके दयानंद जी के, पूर्णानंद सरस्वती, इन्होंने तो जो इनका नाम दयानंद सरस्वती किसने दिया? ये गुरु जो थे ना पूर्णानंद सरस्वती, तो इन गुरु ने ही इनको ये नाम दिया है दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ेंगे, क्रमेण च मथुरा नगरातेभ्य जनेभ्य दंडी विरजानंद स्वामिनः पुण्यम यश श्रावम सप्तदशकोन विंशत शतत में 1917 वैक्रमाब्दे असौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मभुवं मथुरा नगरीं गच्छत। अब पहले इसका शब्दार्थ करेंगे। क्रमेण, क्रमेण होता है क्रमशः, च माने और, मथुरा नगरातेभ्य यानी मथुरा नगर धन आतेभ्य यानी मथुरा नगर से आने वाले। जनेभ्य, जनेभ बोलते हैं जन यानी मनुष्य यानी लोग। दंडी विरजानंद स्वामी, ये नाम है दंडी विरजानंद स्वामी। पुण्यम, पुण्य यानी पवित्र। यश माने यश ही है। श्रावम, श्रावम श्रवण, ये होता है शब्द श्रवण, श्रवण बोलते हैं सुनना, तो श्रावम श्रावम मतलब बार बार सुनकर। ये सन है पूरी, समझिए इसको। सप्तदशय कोनाविंशम से तत्त में, इसको समझिए। सप्तदश, सप्तदश बोलते हैं 17 को, यानी सप्त 7 और 10 कितने हो गए? 10 7 17, तो सप्तदश कितने हो गए? 17। एकोनविश, एकोनविश, एकोनविश बोलते हैं 19 को, यानी 20 से एक कम। एकोनविश यानी 19 और शतत माने 100, तो एकोनविंश तो शतत में मतलब होता है 1900 और सप्तदश 17 हो गया, तो क्या सन बन गई? 1917। वैक्रमाब्दे, वैक्रमाब्दे बोलते हैं विक्रम संवत, कई संवत हुए उसमें एक विक्रम संवत भी हुआ है। भगवत है, भगवत माने भगवान। श्री कृष्णस्य यानी श्री कृष्ण की। जन्म भुवम यानी जन्मभूमि। मथुरा नगरीम गच्छत, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। मथुरा धन नगरीम धन अगच्छत यानी मथुरा नगरी गए। अब इसका अनुवाद करेंगे यहाँ से।
च और क्रमशः मथुरा नगर से आने वाले लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्य यश को श्रावण श्रावम बार बार सुनकर 1917 के विक्रम संवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। द्वारा समझिए। और क्रमशः मथुरा नगर से आने वाले लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्य यश को बार बार सुनकर 1917 में के विक्रम संवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। आगे पढ़ेंगे। तत्र गुरु कल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचन मप आगम लोचनम साधु स्वभावम गुरुम बिरजानंदम भ्यगच्छत भक्त्या प्रणम्य च विद्याधनस्य औत्सुक्यम न्यवेदयत। पे शब्दार्थ करेंगे पहले। तत्र मान वहां गुरु कल्प वृक्षम, यानी कह सकते हैं कल्प एक होता है कल्प वृक्ष। तो गुरु कल्प वृक्ष मतलब गुरु रूपी कल्प वृक्ष, यानी गुरु को क्या है कल्प वृक्ष के समान बताया गया है। तो गुरु कल्प वृक्ष मतलब गुरु रूपी कल्प वृक्ष। वेद वेदांग प्रवीणम, यानी वेद और वेदांग में प्रवीण, यानी वेद वेदांगों में निपुण। विलोचन मप, दो शब्द मिले हुए हैं। विलोचन धन अपे, यानी विलोचन, लोचन बोलते हैं नेत्र को, विलोचन बोलते हैं किसे नेत्र को। विलोचन यानी नेत्र रहित, जिसके नेत्र न हो, कैसा कह सकते हैं नेत्रहीन। तो विलोचन मतलब नेत्रहीन और अपे माने भी, तो पूरे का अर्थ हुआ नेत्रहीन होते हुए भी। आगम लोचनम, आगम लोचनम माने ज्ञान रूपी नेत्रों वाले। आगम माने ज्ञान, ज्ञान और लोचन नेत्र है ही। तो आगम लोचनम यानी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले। साधु स्वभावम सीधा सीधा साधु रूपी स्वभाव वाले। गुरु माने गुरु। बिरजानंदम अभ्यगच्छत, तो बिरजानंदम धन अभ्यगच्छत, अभ्यगच्छत होता है पास गए। भक्त्या यानी भक्तिपूर्वक। प्रणम्य, प्रणम होता है प्रणाम करके। च माने और। विद्याधनस्य यानी विद्या के अध्ययन की, पीछे से आ गया इसका मतलब होगा की, तो विद्याधन की। औत्सुक्यम, औत्सुक्यम बोलते हैं उत्सुकता। और निवेदित माने निवेदन किया यानी जताई। अब इसका अनुवाद करेंगे। तत्र वहां गुरु रूपी कलवृक्ष कोमल आएंगे। वेद वेदांग प्रवीण, वेद वेदांग, वेद और वेदांग में प्रवीण यानी निपुण। विलोचनम पे नेत्रहीन होते हुए भी। आगमलोचनम ज्ञान रूपी नेत्रों वाले कोमल आएंगे। साधु स्वभावम साधु स्वभाव वाले। गुरु विरजानंद के अभ्यगच्छत पास गए। च यानी और। भक्तिपूर्वक। प्रणम में प्रणाम करके। विद्याध्ययन की उत्सुकता जताई। दोबारा समझिए। वहां गुरु रूपी कलवृक्ष कोमा वेद वेदांग में प्रवीण, नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले कोमल आएंगे। साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंद के पास गए और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके विद्याध्ययन की उत्सुकता जताई। किसने? महर्षि दयानंद जी ने। आगे पढ़ेंगे। गुरु विरजानंदो अपे कुशाग्र बुद्धि मिमम दयानंदम त्रीण वर्षाण यावत पाणिनेह अष्टाध्याय मन्यान च शास्त्राण अध्याय
मास। अब इसका पहले शब्दार्थ करेंगे। गुरु विरजानंदो अपे, यानी गुरु माने गुरु, विरजानंदो धन अपे, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, यानी विरजानंद ने भी, विरजानंद ने भी। कुशाग्र बुद्धिमिमम, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। कुशाग्र धन बुद्धि धन इमम। कुशाग्र माने तेज, बुद्धि माने बुद्धि, इमम माने इस, यानी इस तीव्र बुद्धि। दयानंदम, नाम दयानंद है ही। त्रीड, त्रीड होता है 3। वर्षाणी माने वर्ष, यावत माने तक, पाणिनि माने पाणिनि के, अष्टाध्यायम ज्ञान, यानी अष्टाध्यायी और अन्य, अन्यान यानी अष्टाध्यायी और अन्य। च माने और, शास्त्राण यानी शास्त्रों का, अध्याय या मास यानी अध्ययन कराया। अध्याय ना मास मतलब अध्ययन कराया। अब इसका अनुवाद देखेंगे। गुरु विरजानंद ने भी अपे, गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र यानी तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को 3 वर्ष तक, 3 वर्ष यावत तक पाणिनि की अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। दोबारा समझिए। गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र या तीव्र बुद्धि वाले इन दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि की अष्टाध्यायी और लगाया उधर तो और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। आगे पढ़ेंगे। समाप्त विद्या है, दयानंद है, परमया श्रद्धया गुरुम वदत भगवन अहम अकिंचन तया तनु मनोभ्याम समम केवलम लवंग जातमेव समानीत वानस में अनुग्रहात भवान अंगीकृत मदिया मिमाम गुरु दक्षिणाम। यहाँ तक है। पहले इसका शब्दार्थ करेंगे। समाप्त विद्या है, समाप्त विद्या मतलब विद्या को समाप्त करके यानी विद्या का अध्ययन पूरा करके। दयानंद माने दयानंद, परमया यानी परम, श्रद्धया यानी श्रद्धा से, गुरुम वदत्त, गुरुम दत्त में 2 शब्द से बना हुआ है, यानी गुरुम धन अवदत्त यानी गुरु से कहा, यानी गुरु से बोले। भगवान तो भगवान है ही। अहम माने मैं, अकिंचनतया, अकिंचन बोलते हैं निर्धन को, तो अकिंचनतया यानी निर्धन होने के कारण। तनु मनोभ्याम यानी तन और मन, तनु माने तन और मनो माने मन, तो तनु मनोभ्याम का अर्थ हुआ तन और मन के। समम माने साथ, केवल माने केवल, लवंग जात मेव, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। पहला लवंग, दूसरा जातम, तीसरा एव। लवंग, लवंग बोलते हैं लौंग को, जो गर्म मसाले में होते हैं लौंग, उस लौंग को बोलते हैं लवंग। तो लवंग माने लौंग, जातम माने कुछ और एव माने ही, तो लवंग जातमेव का अर्थ हुआ पूरे का कुछ लौंग ही। समानीतवान अस्मि, समानीत इसमें मिले हुए समानीतवान धन अस्मि। समानीत मतलब लाया हूं, अस्मि माने मुझे, अनुग्रहियात यानी मुझे को अनुग्रहियात मतलब अनुग्रहित करें। भगवान यानी आप, अंगीकृत करके माने स्वीकार करके। मदिया मिमाम, इसमें 2 शब्द मिलकर बने हुए हैं। मदिया धन इमाम यानी मदिया माने मेरी, इमाम माने इस, तो पूरे का अर्थ हुआ मदिया मिमाम का मेरी इस। गुरुदक्षिणाम यानी गुरुदक्षिणा को, गुरुदक्षिण माने गुरुदक्षिणा को। अब इसका अनुवाद करेंगे। समाप्त विद्या, विद्या समाप्त करके यानी विद्याधन को
पूरा करके। दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरुमदत्त गुरु से कहा, भगवान यानी भगवान, मैं अकिंचनतया निर्धन होने के कारण तन और मन के साथ केवल जातम कुछ लवंग लौंग ही समन्वितवन लाया हूं। समन्वितवन लाया हूं, दोबारा समझेंगे इसको। समाप्त विद्या समाप्त करके, विद्या पूरी करके दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, भगवान, मैं निर्धन होने के कारण शरीर और मन के साथ केवल कुछ लौंग ही लाया हूं। कहने का अर्थ है दयानंद इतने गरीब थे कि ये अपने गुरु जब एक नियम होता है, जब गुरु का अध्ययन पूरा हो जाता है तो गुरु गुरुदक्षिणा लेते हैं। गुरुदक्षिणा में कुछ भी मांग सकते हैं अपने शिष्य से। तो उन्होंने पहले कह दिया दयानंद जी ने कि गुरु जी, मेरे पास मेरा अपना शरीर है, मेरा अपना मन है, और ये कुछ श्रद्धा रूपी आपके लिए कुछ लौंग लेकर आया हूं, इन्हीं को आप स्वीकार कर लें, इनको ही आप गुरुदक्षिणा माने। कुछ लौंग ही लाया हूं। यहां शुरू करेंगे, भगवान आप मदिया मिमम, भगवान आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को अंगीकृत स्वीकार करके अस्मि मुझे अनुगृहीत करें। दोबारा समझिए, भगवान से आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत करें। यानी जो मैं लौंग लाया हूं इनको आप स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत करें, यानी इसको ही आप गुरुदक्षिणा माने। आगे देखेंगे, प्रीत है गुरु स्तंभ भासत सौम्य विदित वेदितव्यो अस्य नास्ति किमपि अविदितम तब। बिल्कुल समझेंगे शब्दार्थ। प्रीत है, प्रीता का अर्थ होता है प्रसन्न होकर। प्रीता मतलब प्रसन्न होकर। गुरु स्तंभ भासत यानी गुरु धन तम धन भासत, यानी गुरु ने उनसे कहा, पूरे का अर्थ हुआ गुरु ने उनसे कहा, सौम्य विदित वेदित्यो अस्य। इसका अर्थ है विदित, यानी विदित होता है जानना, तो विदित वेदितव्य हो गया, यानी जो जानने योग्य को जान चुके हो। अस माने हो, नास्ति नास्ति माने नहीं है, किमप माने किम धन अप, यानी कुछ भी। अविदितम यानी विदित नहीं है, यानी तुम्हें अज्ञात नहीं है। तब माने तुमको। अब इस लाइन का अनुवाद करेंगे। प्रीत है प्रसन्न होकर गुरु ने तम उनसे भासत कहा, सौम्य क्या कहा, सौम्य। तब यहां शुरू करेंगे, सौम्य विदित वेदितव्य से, तुम जानने योग्य बातों को जान चुके हो। सौम्य तुम जानने योग्य बातों को जान चुके हो, तब तुमको किमपि कुछ भी, अविदितम अविदित यानी अज्ञात, नास्ति नहीं है। दोबारा समझिए, प्रीत है प्रसन्न, तब प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, सौम्य तुम जानने योग्य बातों को जान गए हो, तुमको कुछ भी अज्ञात नहीं है। कहने का मतलब यह है, गुरु ने यह कहा कि जो ज्ञान मुझे देना था वो मैं सारा दे चुका, अब ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो कि तुम्हारे पास नहीं है। आगे पढ़ेंगे,
अद्यत्वे अस्माकं देशः अज्ञानान्धकारे निमग्नो वर्तते नार्यम् अन्नाद्रयन्ते शूद्राश्च तिरस्कृत्यन्ते अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते। पहले शब्दार्थ करेंगे। अद्यत्वे अस्माकम, इसमें दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। ये अद्यत्व धन अस्माकम, अद्वत्व होता है आजकल, अस्माकम माने हमारा। देश है यानी देश, अज्ञान अंधकारे, इसमें दो शब्द मिलकर बने से बना है ये, यानी अज्ञान धन अंधकारे, यानी अज्ञान रूपी अंधकार, यानी अज्ञानता की तुलना किससे की गई है? अंधकार से। निमग्नो, निमग्न है, निमग्न माने डूबा है, निमग्न का क्या अर्थ है? डूबा। वर्तते है, नार्य है, नार्य माने नारियों का, स्त्रियों का। अनाद्रियंते, एक होता है शब्द आदर, एक होता है अनादर। आदर मतलब सम्मान करना, अनादर माने सम्मान नहीं करना, तो वो अनाद्रियंते माने अनादर किया जाता है। शूद्राश्च यानी शूद्र माने शूद्र, च माने और, तिरस्कृत्यन्ते, तिरस्क्रियन्ते माने उनको तिरस्कार किया जाता है। अज्ञानिनः माने अज्ञानी, पाखंडिनश्च यानी पाखंडियों, च माने और, पूजन्ते माने पूजे जाते हैं। अब इसका अनुवाद करेंगे। देश, यहां शुरू करेंगे। आजकल हमारा, अस्माकम आजकल हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न यानी डूबा हुआ है। नार्य नारियों का अनादर किया जाता है, च और पिलाएंगे, और शूद्रों को तिरस्कृत किया जाता है, कोमला, और अज्ञानी और पाखंडी पूजनते पूज जाते हैं। दोबारा समझिए, गुरु क्या कह रहे हैं अपने शिष्य से कि आजकल हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। कौन बनाएंगे? नारियों का अनादर किया जाता है, कौमा, और शूद्रों का तिरस्कार किया जाता है, और अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। चारण होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र होते सबसे निम्नतर स्तर का माना गया है। आगे पढ़ेंगे। वेद सूर्योदय मंत्रा अज्ञानांधकारम न गम्यते। शब्दार्थ करेंगे पहले। वेद सूर्योदय अंतरा, इसमें तीन शब्द मिल बने हुए हैं। वेद धन सूर्योदयम धन अंतरा, यानी वेद रूपी सूर्योदय, अंतरा माने बिना। पूरे का अर्थ हुआ वेद रूपी सूर्योदय के बिना, यानी वेद को क्या माना, वेद का ज्ञान क्या माना गया है? इसको जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश फैलता है, तो वैसे ज्ञान को भी एक तरह प्रकाश माना गया है कि वेदों ज्ञान को क्या माना गया है? सूर्योदय। जब सूर्य ज्ञान फैलता है वैसे वेदों से क्या है? मनुष्य का अज्ञान रूपी अंधकार का भी नाश होता है। तो वेद रूपी सूर्यों के बिना अज्ञानांधकारम यानी अज्ञान धन अंधकारम, यानी अज्ञान रूपी अंधकार, यानी अज्ञान तुलना किसे की है? अंधकार से। न मन नहीं, गम्यस्यते, गम्यस्यते माने जाएगा। उसका अनुवाद होगा, शुरू करेंगे हहीं से। वेद रूपी सूर्योदय के बिना, यानी वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। कहने का अर्थ यह है, जब वेदों का जब ज्ञान हो जाएगा तभी हमारे अंदर जो अज्ञानता जो रूपी जो अंधकार है उसका नाश हो जाएगा। तो वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। आगे लाइन पढ़ेंगे, अंतिम लाइन है जी। स्वस्त्यस्तु ते उन्नमय पतितान समुद्धर स्त्री जात
खंडे पाखंडम इत्येव मे अभिलाष इयमेव च मे गुरुदक्षिणा। शब्दार्थ करेंगे पहले। अज्ञानांधकारम, इसमें दो शब्द से बना है। अज्ञान धन अंधकारम, यानी अज्ञान रूपी अंधकार। स्वस्थ से यहां शुरू करेंगे। स्वस्थ से यानी स्वस्थ बोलते हैं कल्याण हो। स्वस्थस्तु माने कल्याण हो। ते माने तुम्हारा। गुरु कह रहे हैं ये बात। ते माने तुम्हारा किसे? दयानंद जी से। उन्नमय माने उन्नत होना यानी ऊपर उठाना। पतिताम बोलते हैं पतितों को, यानी जो निम्न स्तर के हैं, जो जिनको निम्न स्तर माना गया है उन्हें बोलते हैं पतितान। समुद्धार मतलब उद्धार करो। स्त्री जात, तो स्त्री जात है ही। खंडे माने खंडन करो। पाखंड माने पाखंड का। इत्येव, इत धन एव यानी यही। मे अभिलाष, मे धन, इसमें दो शब्द हैं। मे धन अभिलाष। मे माने मेरी, अभिलाषा माने इच्छा है। यम धन एव यानी यही। च माने और, मे माने मेरी, गुरुदक्षिणा यानी गुरुदक्षिणा। अब इसका अनुवाद करेंगे। यहां शुरू करेंगे। ते स्वस्थस्तु यानी तुम्हारा कल्याण हो। पतितान, पतितों को ऊपर उठाओ। स्त्री जात का उद्धार करो। खंड यानी पाखंडियों को खंडन करो, पाखंडों का खंडन करो। इत्येव यही मेरी अभिलाषा है यानी इच्छा है, और यही मेरी गुरुदक्षिणा है। दोबारा समझिए। जो गुरु जी कह रहे हैं अपने शिष्य दयानंद जी से, तो मेरी गुरुदक्षिणा क्या है? मेरी गुरुदक्षिणा ये है कि तुम्हारा कल्याण हो। पतितों को यानी जो गिरे हुए निम्न स्तर के उनको ऊपर उठाओ। स्त्री जाति का कल्याण करो, स्त्री जाति का उद्धार करो। पाखंड जो फैले हुए हैं देश में, उन पाखंडों को खंडन करो, उनका यानी पाखंडों को दूर करो। यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरुदक्षिणा है। तो गुरुणा एवं आज्ञप्त है महर्षि दयानंद है। एतद देशवासिनो जनान उद्धर्तुम कर्म क्षेत्रे अवतरत। पहले शब्दार्थ करेंगे, प्रत्येक शब्द का अलग अलग। गुरुणा बोलते हैं गुरु को, गुरु से। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार। आज्ञप्त है मतलब आज्ञा पाकर। ये महर्षि दयानंद तो नाम है ही उनका। एतद देशवासिनी, इसमें तीन शब्द हैं। एतद धन देश धन वासिनो। एतद मान इस, देश वासिनो मतलब देश के निवासी। तो पूरा एतद देशवासिनों का अर्थ हुआ इस देश के निवासी। जना मतलब जन माने मनुष्य या लोग। उद्धर्तुम का अर्थ होता है उद्धार के लिए। कर्म क्षेत्रे अवातरत, इसमें दो शब्द से बना हुआ है ये। कर्म क्षेत्रे धन अवातरत। कर्म क्षेत्र मतलब कर्म क्षेत्र में, और अवातरत माने कूद पड़े। उसका अनुवाद करते हैं प्रथम लाइन का। गुरुणा, गुरु से इस प्रकार। आज्ञप्त है आज्ञा पाकर। महर्षि दयानंद। एतत इस देश के निवासी। जनान लोगों के। उद्धर्तुम उद्धार के लिए। कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। दोबारा समझिए। गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। अब द्वितीय लाइन पढ़ते हैं। सर्वप्रथमम हरिद्वारे कुंभ पर्वण भागीरथी तटे पाखंड खंडनी पताका मस्था पयत।
पहले शब्दार्थ करते हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, हरिद्वारे यानी हरि का द्वार यानी हरिद्वार में, कुंभ पर्वण यानी कुंभ पर्व पर, जो कुंभ का जो लगता है ना उसके पर्व पर, भागीरथी तटे, भागीरथी पर्यायवाची है गंगा का, क्योंकि माँ गंगा को भागीरथी ही स्वर्ग से लेकर के ऊपर आए थे, इसलिए गंगा नाम रखा गया भागीरथी। तो भागीरथी तटे, तट माने किनारा, तो भागीरथी तटे गंगा नदी के तट पर। पाखंड खंडनी, पाखंड खंडनी का अर्थ होता है पाखंड का खंडन करने वाली। पताकाम स्थापयत, इसमें दो शब्दों से बना हुआ है, पताकाम धन स्थापयत। पताका माने पताका या ध्वज कह सकते हैं, और स्थापित माने स्थापित किया। इसका हिंदी में करेंगे। सर्वप्रथमम, सर्वप्रथम हरिद्वार में, कुंभ के पर्व पर, भागीरथी तटे गंगा के किनारे, पाखंड का खंडन करने वाली पताका को स्थापित किया। और समझे, सर्वप्रथम हरिद्वार में, कुंभ के पर्व पर, गंगा के किनारे पाखंड का खंडन करने वाली पताका को स्थापित किया। किसने? महर्षि दयानंद जी ने। आगे पढ़ेंगे। ततश्च हिमाद्रि गत्वा त्रीण वर्षाण तप अतप्यत। शब्दार्थ देखते हैं पहले। ततश्च बोलते हैं तत्पश्चात, यानी इसके बाद। हिमाद्रि का अर्थ होता है हिमालय पर। गत्वा माने जाकर, त्रीण माने 3, वर्षाणी यानी वर्ष, तप यानी तपस्या, अतप्यत माने किया या की। अनुवाद करेंगे। ततश्च इसके पश्चात, हिमालय पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। तत्पश्चात या इसके पश्चात हिमालय पर्वत पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। आगे पढ़ेंगे। तदनंतर मयम प्रतिपादितवान ऋग्यजुस्सा माथर्वाणो वेदा नित्या ईश्वर कर्त काश्च। फिर यहां तक करेंगे इसका अनुवाद। तदनंतरमय, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं। तदनंतरम धन अयम, तदनंतर मान होता है इसके पश्चात, अयम माने इन्होंने महर्षि दयानंद जी ने। प्रतिपादितवान, प्रतिपादित मान बोलते हैं प्रतिपादित किया। ऋग जुस्सा मार्थ वाणो, इसमें क्या है? इसमें जो 4 शब्द मिले हुए हैं, ऋग धन यजु धन सामा धन अथर्वा। इसमें 4 वेद होते हैं। वेद कहे गए हैं 4 तरह के। कौन कौन से? एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो इसमें 4 वेद हैं। ऋग्वेद, ऋग लिखा ऋग्वेद, यजु मतलब यजुर्वेद, सामा यानी सामवेद और अथर्वा यानी अथर्ववेद। वेदा नित्या मतलब नित्य। ईश्वर कर्त काश्च, यानी काश्च चंबारे और होता है, और ईश्वर कर्त यानी ईश्वरीकृत है। मतलब इनको किसी ने, जो वेद हैं 4, इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, इनको ये ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, यानी ईश्वर कृत हैं, ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। उसका अनुवाद करेंगे। तदनंतर अयम, यानी इसके पश्चात इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद और अथर्ववेद कैसे हैं? नित्य हैं और ये विच्च है और ईश्वर कृत हैं। क्या समझेंगे? इसके पश्चात दयानंद जी ने ये प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद कैसे हैं? नित्य हैं और ईश्वर कृत हैं, यानी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। विराम लगा देंगे यहाँ पर। आगे देखेंगे। ब्राह्मण वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावई विभाग है न तो जन्मना। ये पूरा एक बन जाएगा एक। तो उन्होंने क्या कहा दयानंद जी ने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो विभाजन किया गया है वो किससे है? वो गुणकर्म और स्वभाव के आधार पर किया गया है, न कि जन्म से। दोबारा समझिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका विभाजन जो किया गया है वह किस आधार पर किया गया है? वो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार है, न कि जन्म के अनुसार। कहने का अर्थ क्या है इसका? ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इस आधार पर नहीं है कि जैसे हमने ब्राह्मण घर जन्म लिया है तो हम ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय घर में जन्म लिया है तो क्षत्रिय हो गए, वैश्य के घर में जन्म लिया है तो हम वैश्य हो गए, और शूद्र के आधार पर जन्म लिया है तो हम शूद्र हो गए। ऐसा नहीं है। इनका कहना था, अगर कोई किसी वेदों का ज्ञान है, चाहे भले ही शूद्र हो या क्षत्रिय, कोई भी हो, किसी जात का हो, और उसे वेदों ज्ञान है, तपाद करता है, तो वो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है। अगर उसके अंदर अच्छा करने गुण है तो वो क्षत्रिय है, भले ही वो शूद्र हो। अगर किसी कोई व्यापार आदि का गुण है, उसमें व्यापार करता है, तो वो वैश्य है, बढ़िया है, चाहे भले ही किसी जात का हो। और वो चतुर्थ काम करता है, शूद्र वाले, सफाई इत्यादि, तो वो क्या है? कर्म कर रहा है, सफाई करने का, तो फिर वो शूद्र है, भले ही वो क्षत्रिय हो। तो इन गुणों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उन्होंने कहा था ध्यान जी ने, ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये कर्म के आधार पर है। तुम जिस वर्ण का कर्म करोगे उसको उसी वर्ण का माना गया है। आगे पढ़ेंगे, चत्वार एव आश्रमा, यानी चत्वार मान 4, एव मान ही आश्रमा, यानी आश्रम 4 ही हैं। क्या बोले थे? आश्रम 4 ही हैं। ईश्वर एक एव, एव मान ही होता है, तो ईश्वर एक ही है। क्या मतलब इसका? ईश्वर एक ही है। कहने क्या है, हम अलग अलग देवों को पूजते हैं, लेकिन जैसे कोई शंकर जी पूजा करता है, कोई भगवान गणेश की पूजा करता है, कोई माँ सरस्वती पूजा करता है, कोई और भी देवता मानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि सारे देव एक ही हैं। जो मूल शक्ति है वो एक ही है। ये उनके सब अलग अलग उनके नाम हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कुछ भी कहता हो, लेकिन जो मूल है वो एक ही है, उनके नाम अलग अलग हैं। ब्राह्मण, पितृ, देवतिथि, बलि, वैश्य, देवाः, पंच महायज्ञ नित्यम करणी याः। शब्दार्थ करेंगे पहले। ब्रह्म तो ब्रह्म, पितृ, देव, देवातिथि यानी देवधन अतिथि, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, एक देव और धन अतिथि। बल वैश्य देव, ये पूरा एक ही है, बल वैश्य देव। पंच मान 5, महायज्ञ मान महायज्ञ, नित्य मान रोजाना, और करड़िया मान करने चाहिए। इसका अनुवाद होगा, ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि और बल वैश्य देव, ये 5 महायज्ञ हमें रोजाना नित्य ही करना चाहिए। द्वार समझिए क्या बोले ये? ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि और बल वैश्य देव, ये 5 महायज्ञ प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करने चाहिए। आगे देखेंगे, स्त्री शूद्रौ वेदम न श्रिया तम, अस्य वाक्यस्य असारता प्रतिपाद्य सर्वेषां वेदाध्ययनाधिकारम व्यवस्था पयत। शब्दार्थ देखेंगे, स्त्री मान स्त्री, शूद्र जो 4 वर्ण है ना, उसमें शूद्र निम्न वर्ग माना गया है, शूद्र। वेदम यानी वेद, न श्रियताम, न धन आश्रिताम, न माने नहीं, आश्रितम माने पढ़ना चाहिए, अस्य माने इस, वाक्यस्य यानी वाक्य की, असारता यानी इसका कोई सार ही नहीं है, निस्सार है वो, प्रतिपाद्य प्रतिपादन करके, सर्वेशम सभी के लिए, वेदाध्ययनाधिकारम, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं, वेद धन अध्ययना धन अधिकारम यानी वेदों के अध्ययन का अधिकार, व्यवस्थापयत यानी व्यवस्था की। अब इसका शब्द अनुवाद करेंगे, स्त्री और शूद्र, स्त्री और शूद्र को वेद
नहीं पढ़ने चाहिए। ये पहले जो स्वामी दयानंद जी से पहले क्या था कि स्त्रियों को और शूद्रों को, जो चौथा वर्ड बताया गया शूद्र, इन दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये मैं दयानंद जी तो कहा कि इनको भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और शूद्रों को भी वेद के अध्ययन का अधिकार होना चाहिए। तो स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। अस्य वाक्यस्य, इस वाक्य की, ये जो वाक्य है ना, कौन सा वाक्य, कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस वाक्य की असारता, असारता ऐसा कोई सारी नहीं है, भाई अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, वो तो मनुष्य हैं। तो इस वाक्य की असारता या निस्सारता को प्रतिपादन करके सर्वेसाम सभी के लिए वेदों के अध्ययन का अधिकार की व्यवस्था की। कार्य समझिए, स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, इस वाक्य की निस्सारता का प्रतिपादन करके सभी के लिए वेदों के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। किन्होंने? महर्षि दयानंद जी ने। वो चाहते थे कि सभी को अधिकार मिले पढ़ने का, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो। आगे देखेंगे, एवमयम पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म स्थापनाय च सर्वत्र भ्रमते स्म। शब्दार्थ करेंगे पहले। एवमय यानी एवं धन अयम, यानी इस प्रकार ये पाखंडोन्मूलनाय, यानी पाखंड, इसमें दो शब्द मिलकर बना हुआ है ये, एक पाखंड, दूसरा उन्मूलनाय। तो पाखंड मतलब पाखंड, दिखावा, और उन्मूलन बोलते हैं उसका खत्म करने के लिए, पाखंडों को समाप्त करने के लिए। वैदिक धर्म स्थापना है, यानी वैदिक धर्म की स्थापना के लिए। च माने और, सर्वत्र माने सभी जगह है, भ्रमत माने भ्रमत माने घूमते, इस माने रहे, भ्रमत इसमें माने घूमते रहे। इसका अनुवाद करेंगे, एवमय, इस प्रकार ये पाखंड के उन्मूलन के लिए, और जो च है इसका चक अर्थ यहाँ आएगा, और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सभी जगह घूमते रहे। बात समझिए, इस प्रकार ये कौन? स्वामी महर्षि दयानंद जी। इस प्रकार महर्षि दयानंद जी पाखंड का नाश करने के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सभी जगह घूमते रहे। आगे बढ़ेंगे, एवं मार्ग ज्ञानम है दीपो देवो दयानंद है यावत जीवनम देश जात्योद्धाराय प्रियतमान है तदर्थम स्वजीवनप दत्तवान मुक्तिंचाध्य गच्छत। पहले शब्दार्थ देखते हैं। एव मार्ग ज्ञानम महादीपो, इसमें 4 शब्दों से बना हुआ है ये। एवं माने इस प्रकार, धन आर्य यानी ज्ञान, धन महादीप यानी महादीपक, महादीप, देवो देव है ही, दयानंद जी नाम है उनका। यावत जीवनम, यावत जीवनम अर्थ होता है जीवन पर्यंत या जीवन भर। देश जात्योद्धाराय, इसमें 3 शब्द मिलकर बना हुआ है। देश, धन, जाति, धन, उद्धाराय, यानी देश और जाति के उद्धार के लिए। प्रियतमान, प्रियतमान बोलते हैं प्रयत्न करते हुए। तदर्थम यानी उसके लिए। स्वजीवन अप यानी स्वजीवनम धन अप, यानी अपने जीवन को भी, अपमान होता है भी। दत्तवान, दत्तवान माने दे दिया। मुक्तिंचाध्यगत यानी मुक्ति की प्राप्ति की, यानी मुक्ति, धन च धन अध्यगच्छत यानी मुक्ति, च माने और, अध्यगत माने प्राप्त की। अब इसका अनुवाद करेंगे इस लाइन का पूरे का। एव मार्य ज्ञान महादीपो, इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीप, इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक देव दयानंद ने यावत जीवनम जीवन भर देश और जात के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए उसके लिए अपने जीवन का भी दत्तवन, अपने जीवन को भी दे दिया, यानी और मुक्ति प्राप्त की। द्वारा समझे। इस प्रकार आर्य ज्ञान के
महादीपक देव दयानंद ने जीवन भर देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए उसके लिए अपना जीवन भी दे दिया और मुक्ति प्राप्त की। अगला अंतिम लाइन पढ़ेंगे। एवं मत्स्य महर्षे जीवनम नून मनो करीडीय मस्ती। सुधार देखेंगे पहले। एवं मत्स्य में ये दो शब्दों में बना हुआ है एवं धन अस्य। एवं माने इस प्रकार, अस्य माने इन मतलब दयानंद जी। महर्षि माने महर्षि, जीवनम माने जीवन, नूनम मनो करीडी या मस्त, इसमें 3 शब्द मिलकर बने, 3 शब्दों से बना हुआ है ये। नूनम माने निश्चय ही, अनुकरणीय माने अनुकरणीय, अस्ति माने है। इसकी अनुवाद करेंगे। एवं मत्स्य इस प्रकार इन महर्षि मतलब महर्षि दयानंद जी का जीवन नूनम माने निश्चय ही, अनुकरण करने योग्य है। दोबारा समझेंगे। इस प्रकार इन महर्षि दयानंद जी का जीवन निश्चय ही अनुकरण करने योग्य है। कहने का अर्थ यह है इनके जो जीवन है इसका हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। इस पाठ का जो संदर्भ होगा पूरे का महर्षि दयानंद का, वो संदर्भ इसमें लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार आपका जो 7वां पाठ था संस्कृत में महर्षि दयानंद, वो समाप्त होता है। और अगले पाठ की वीडियो के लिए हम आगे वीडियो अगला बनाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आरके सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।